नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में तेजस्वी यादव ने नौकरी की बहार ला दिए हैं। कई विभागों में सरकारी नौकरी के लिए नोटिफिकेशन निकल गया है। साथ ही कई विभागों में सरकार बस कुछ ही दिनों में नौकरियां देने वाली है। तो वहीं बिहार के गरीबों और किसानों के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। और साथ ही बिहार में एक बहुत ही बड़ा कांड हो गया है, जिससे बिहार की जनता हाहाकार मचा रही है। तो आखिर सरकार का जनता के लिए आज क्या बड़े पैगाम है, क्या क्या बड़ी घोषणाएं हुई है, इसे तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में दिन दहाड़े अपराध हो रहा है, दिन दहाड़े गोलियां चलने लगी है। तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में 1 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी और पुलिस बहाली के लिए बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि बिहार में सबसे अधिक मामले हत्या के और इसमें से 60% भूमि विवाद से जुड़े हैं। बिहार में पुलिस पब्लिक का अनुपात राष्ट्रीय औसत के करीब हो जाएगा। जल्द से जल्द बहाली किया जाए। तो एक तरफ जहां बिहार में शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहालियां होने वाली है, तो वहीं बिहार में पुलिस की 1 लाख बहाली होने वाली है। बता दें कि बिहार में शिक्षा विभाग में 3.5 लाख बहालियां होने वाली है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में भी 20 से 25 हजार पदों पर बहाली निकल रही है। साथ ही सरकार ने ऐलान किया है कि 20 लाख से हम 20 भी कम नहीं देंगे। 20 लाख में 10 लाख रोजगार और 10 लाख सरकारी नौकरियां मिलने वाली है। तो आखिर कब मिलेगी नौकरियां? तो देखिए, तेजस्वी यादव ने इसका भी ऐलान कर दिया है कि अगले 3 महीनों में नौकरियां पर नौकरियां निकलने लगेगी। फटाफट नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी होने लगेगा और 6 महीने के अंदर सभी लोग बिहार में नौकरी कर रहे होंगे। 6 महीने में लाखों लोगों को नौकरी बिहार में दे दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि हमारा संकल्प युवाओं को नौकरी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम हर हाल में नौकरी और रोजगार देंगे। और अब बिहार में नौकरियां निकलने लगी है। देखिए, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों समेत 1176 नए पद सृजित कर दिए गए हैं। देखिए, बिहार के 5 विश्वविद्यालयों और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल समेत कई दूसरे विभागों में कुल 1176 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिल गई है। इन नए पदों के नियुक्ति की कार्यवाही संबंधित विभाग करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में बीते दिन हुए कैबिनेट की बैठक में यह फैसला ले लिया गया। तो कहां कितनी नौकरियां मिलेगी? तो देखिए, राज्य के विश्वविद्यालयों में 471 नौकरियां मिलेगी। पूर्णिया चिकित्सा महाविद्यालय में 423, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में 67, गृह विभाग में 161 और अपर जिला व सत्र न्यायाधीश के 54 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है। जो आज तक भारत के इतिहास में कभी भी कहीं भी नहीं हुआ था, वो बिहार में हो गया है। बिहार में हाईवे पर 25 किलोमीटर तक फायरिंग की गई। बाइक में बैठ कुछ बदमाश हाईवे पर 25 किलोमीटर तक फायरिंग करते रहे। 40 मिनट तक फायरिंग किया गया। रास्ते में जो मिला उसको मारते गए, उस पर फायरिंग करते गए। बिहार में बड़ा कांड हो गया है। बिहार के बेगूसराय में बड़ा कांड हो गया है। मंगलवार शाम को 11 लोगों को गोली मार दी गई है। बेगूसराय के नेशनल हाईवे पर 2 बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। 25 किलोमीटर के दायरे में दोनों बदमाश गोलियां चलाते रहे और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आए हैं, जिसमें से ये बदमाश की कुछ तस्वीरें देखी जा सकती है। और इस घटना पर बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा है कि 2 बाइक से 4 सीरियल शूटर्स आए थे और एसपी ने इस मामले में पुलिस की लापरवाही मानी है और 7 पुलिसों को सस्पेंड कर दिया गया है। और इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जो कुछ किया जा रहा है वो जानबूझकर किया जा रहा है, किसी की साजिश है ये। और इस पर पप्पू यादव जी ने कहा है कि नीतीश जी, ऐसा तो नहीं चलेगा। निकम्मे और लुटेरे पुलिस पदाधिकारियों से बिहार को मुक्ति दिलाइए, चिन्हित कर सबको बर्खास्त कीजिए। तो तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में जो दोषी पदाधिकारी हैं उन सभी को बर्खास्त करने की तैयारी कर रहे हैं।
बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बुरी खबर है। देखिए, बिहार में जो अभी 7वें चरण के तहत शिक्षक बहाली प्रक्रिया होने वाली है, तो अब तक जो बहाली होती है उसमें से सीधा डायरेक्ट बहाली बिहार में लिया जा रहा है। जैसे कि आपने यदि डीएलएड किया है या बीएड किया है, साथ ही यदि सीटीईटी या बीटीईटी की परीक्षा पास किए हैं, तो उन सभी नंबर को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। जिनका ज्यादा परसेंटेज आता है उन्हें पहले नौकरी पर लिया जाता है। छठे चरण की प्रक्रिया ऐसे ही हुई थी, लेकिन अब बड़ा बदलाव करने वाले हैं बिहार के शिक्षा मंत्री जी। बिहार में शिक्षक चयन प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी। इन्होंने कहा है कि इंटरव्यू जरूरी है, बिना इंटरव्यू के मैं किसी भी शिक्षकों की भर्ती नहीं करूंगा। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षकों के चयन के लिए बीटीईटी या सीटीईटी पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के अलावा भी गंभीर किस्म के साक्षरता जैसे लैंडमार्क की जरूरत है। इन्होंने कहा है कि मैं बिना इंटरव्यू के अब शिक्षकों की भर्ती किसी भी हाल में नहीं करूंगा। अब शिक्षकों को इंटरव्यू देना होगा, और वो भी गंभीर किस्म के, मतलब एक हार्ड साक्षरता से शिक्षकों को गुजरना होगा। साथ ही इन्होंने ऐलान किया है कि अगर प्रदेश में हमारी जरूरत के शिक्षक नहीं मिले तो विज्ञान, अंग्रेजी और गणित के शिक्षकों के लिए हम देशव्यापी विज्ञापन भी जारी करने पर सोच सकते हैं। आखिर बच्चों के हित में हमेशा कदम उठाना पड़ सकते हैं। देश के कई राज्यों के साथ पड़ोसी राज्य झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है, और तेजस्वी यादव ने भी वादा किया है जनता से कि हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। और अब तेजस्वी यादव की सरकार बनने के बाद जनता लगातार तेजस्वी यादव से गुहार लगा रही है कि तेजस्वी यादव जी अपने वादे को पूरा कीजिए और बिहार में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दीजिए। साथ ही तेजस्वी यादव ने किसानों का कर्ज माफ, समान काम समान वेतन सहित कई अन्य वादे भी किए हैं। और इधर पड़ोसी राज्य झारखंड की बात करें तो झारखंड में 1932 का खतिहान पारित हो गया है। राज्य में अब 77% आरक्षण मिलेगा। ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। अब 1932 या पूर्व में जिनके पूर्वज का नाम होगा उनको ही स्थानीयता का दर्जा मिलेगा। जो भूमिहीन है उनकी पहचान ग्राम सभा करेगी। तो वहीं झारखंड में 77% आरक्षण लागू करने का बड़ा फैसला लिया गया है, और इसमें से ओबीसी को सबसे ज्यादा 27% आरक्षण मिलेगा। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, एससी को 12% और एसटी को 28% आरक्षण मिलेगा। और तेजस्वी यादव की वादों पर यदि एक बार फिर से हम चर्चा कर लें कि आखिर तेजस्वी यादव ने क्या वादा किया है और किन वादों को पूरा करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उसके साथ ही बड़ा वादा यह है कि किसानों का कर्ज माफ कर देंगे तेजस्वी यादव। और इतना ही नहीं, समान काम समान वेतन दिया जाएगा नियोजित शिक्षकों को, और नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। बिहार के बेरोजगार युवाओं को जब तक नौकरी या रोजगार नहीं मिलेगा तब तक उन्हें 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया है। और इसके साथ ही कई अन्य वादे भी तेजस्वी यादव ने किए हैं, जिस पर हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार कोऑपरेटिव बैंक में निकाली गई है बम्पर वैकेंसी। यदि आप ग्रेजुएट हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक में असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट के पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और आवेदन तिथि की बात करें तो देखिए 9 सितंबर से ही आवेदन लिया जा रहा है, और 9 अक्टूबर तक लास्ट डेट रखा गया है। टोटल 276 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें से 245 रिक्तियां असिस्टेंट के पद के लिए है, बाकी 31 पद असिस्टेंट मैनेजर के लिए रखा गया है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी वालों को 850 रुपए देने होंगे, बाकी लोगों को 650 रुपए पे करने होंगे। एज लिमिट 18 साल से लेकर 33 साल तक मांगी गई है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट biharscb.co.in पर जाना होगा। पहले ही नंबर पर आपको ये नोटिफिकेशन के लिए लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
बिहार के बेगूसराय में इतना बड़ा कांड हो गया कि आज तक देश में ऐसा गुंडागर्दी नहीं देखी गई थी। बिहार के बेगूसराय में हाईवे पर 25 से 30 किलोमीटर तक अपराधी लगातार गोलियां चलाते रहे, जो भी दिखे उससे मारते चले गए अपराधी। तो इस पर अब सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि निकलिए नहीं बाजार में, नहीं तो मार दिया जाएगा गोली कपार में। नीतीश जी के नयका सरकार में ठोक दिए जाएंगे नीतीश राज में। एक तरफ जहां बेगूसराय में हुए गोली कांड पर गिरिराज सिंह धरना पर बैठ गए हैं और बेगूसराय को बंद करने की कोशिश हो रही है, और बेगूसराय गोली कांड पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी का कहना है कि बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, बहु बेटियों का हो रहा बलात्कार है, हर तरफ फैला भ्रष्टाचार है, गुंडा राज को कहते जनता राज है, मुख्य दर्शक बनी निर्लज सरकार है, बिहार बदहाल है, सुशासन का दंभ भरती सरकार है, मुख्यमंत्री जी पर सत्ता का चढ़ा खुमार है, इसी कारण इसका नाम कुर्सी कुमार है। बिहार के युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। बीपीएससी ने 44 पदों पर सहायक की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है और 7 सितंबर से ही ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। 30 सितंबर तक अंतिम तारीख रखी गई है। यदि आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर दें। दरअसल बीपीएससी आयोग के पटना स्थित कार्यालय में स्टाफ की काफी कमी है और ये इसी कार्यालय में वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। ऑनलाइन आवेदन 30 सितंबर 2022 तक लिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री मांगी गई है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 42 साल तक मांगी गई है। वेतन की बात करें तो 44,900 रुपए से 1,42,400 रुपए तक वेतन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी वालों को 600 रुपया लगेगा, बाकी लोगों को 150 रुपए लगेंगे। अप्लाई करने के लिए बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बिहार की जनता सावधान हो जाए, बिहार में बारिश तबाही मचाने को तैयार है। बिहार के पटना सहित 19 जिलों में भयानक से भयानक बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की प्रबल संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने का हाई अलर्ट जारी किया गया और साथ ही मौसम विभाग के द्वारा इससे भी खतरनाक अलर्ट ये जारी किया गया कि अगले 10 दिनों तक बिहार में ऐसे ही झमाझम और खतरनाक बारिश होती रहेगी। और आज बिहार के जिन जिलों में सबसे भयानक बारिश होने वाली है, ये जिले हैं बिहार के पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा। बाकी अन्य जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है, अतः जरा बच के रहिएगा। बिहार में मनरेगा में 10% काम होता है तो 80% लूट होता है और ये कहना है जीतन राम मांझी जी का। बता दें कि इससे पहले बिहार सरकार के कृषि मंत्री जी ने अपने विभाग की पोल खोल दी थी कि हमारे विभाग में चोर लोग बैठे हुए हैं और मुझे चोरों का सरदार बना दिया गया है और मेरे ऊपर भी कई सरदार हैं। कृषि मंत्री जी ने कहा है कि हमारे विभाग में इतने बड़े बड़े चोर हैं कि ये लोग किसानों के बीज का पैसा भी खा जाते हैं और अच्छे किसानों को बीज भी नहीं देते हैं। इन्होंने यहां तक कहा कि सरकार में मेरी कोई नहीं सुनता है, अच्छा होगा कि मेरे विभाग का बजट ही बंद कर दिया जाए ताकि मेरे विभाग के चोरों को कम से कम पैसे ना मिले। और सुधाकर सिंह के बयान के बाद जीतन राम मांझी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि मनरेगा में 10% काम होता है तो 80% लूट होता है। और जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि कृषि मंत्री ने जो भी आरोप लगाए हैं उन पर अब जांच किया जाएगा। कृषि विभाग में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे हम। जिस तरह से बिहार के बेगूसराय में 25 से 30 किलोमीटर तक अपराधी लगातार फायरिंग करते रहे, 11 लोगों को मार दिया गया है,
तो इस पर बीजेपी लगातार कह रही है कि बिहार में जंगल राज आ गया है। नीतीश कुमार जी स्वीकार करें कि बिहार में जंगल राज आ गया। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बेगूसराय में चक्का जाम करेंगे। नीतीश कुमार जी से इस्तीफा भी इन्होंने मांग दिया है और बेगूसराय को बंद करने का आह्वान कर दिए हैं बीजेपी ने। साथ ही कहा है कि हम चाहेंगे कि शांतिपूर्ण बंद हो, लेकिन बंद तो होगा ही। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है, तो इधर जदयू और महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं बल्कि बिहार में जनता राज है। और अब गिरिराज सिंह को जीतनराम मांझी जी ने जवाब देते हुए कहा है कि बिहार में कानून का राज नहीं होता तो इस तरह से नहीं घूमते। यूपी का हाल जरा देखिए। इन्होंने गिरिराज सिंह का खुले में किस तरह से आराम से घूम रहे हैं ये तस्वीर भी शेयर की है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि गिरिराज जी, बिहार में कानून का राज नहीं होता तो आप बेगूसराय की सड़कों पर बिना किसी सुरक्षा कर्मी के मोटरसाइकिल पर ऐसे घूम रहे नहीं होते। और एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार बिहार में अपराध का ग्राफ घटा है और सबसे ज्यादा अपराध यूपी में है, पर आपको वहां राम राज्य लगेगा। आप जैसे लोग बिहार को बदनाम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आखिर आपके राज में आखिर ये हो क्या रहा है साहब? आपके राज में देखिए खुलेआम घूम रहा है वैशाली रेप कांड का आरोपी, और खुलेआम घूमने के बावजूद भी पुलिस इन्हें नहीं पकड़ रही है। दरअसल लोगों ने बच्चा चोर समझकर एक रेप आरोपी को पकड़ लिया। दरअसल बिहार के कई जिलों से ऐसी खबरें आ रही है कि बच्चा चोर कह के कई लोगों की पिटाई हो रही है। और इधर वैशाली गैंगरेप के एक आरोपी बुधवार को अचानक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। आरोपी शख्स खुद की पहचान छुपाने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधकर घूम रहा था ताकि कोई उन्हें पहचान ना ले। और इसी दौरान महुआ थाना क्षेत्र के मिर्जापुर में ग्रामीणों ने उसे बच्चा चोर के शक में पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई कर दी। लोगों की पिटाई से बचने के लिए आरोपी ने अपनी पहचान बता दी। उसने कहा कि मैं बच्चा चोर नहीं हूं बल्कि जनदाहा गैंग रेप का आरोपी हूं और पुलिस से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधकर घूम रहा हूं। तो तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या ऐसे बिहार में दिन दहाड़े अपराधी घूमते चलेंगे और आप लोग हाथ पे हाथ धरे रहोगे?